कहा जाता है कि एक बार दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव का अपमान किया और शंकर जी को यज्ञ में नहीं बुलाया। माता सती जलकर भस्म हो गईं। जब माता सती जल गईं तो शंकर जी ध्यान में डूब गए। तब एक राक्षस हुआ और उस राक्षस ने भगवान ब्रह्मा से वरदान मांग लिया, ब्रह्मा जी से, कि मैं शिव के पुत्र के हाथ मरूं। वह राक्षस जो था बड़ा भयानक, बड़ा दुष्ट राक्षस था। ब्रह्मा जी से उसने वरदान मांगा कि हम शिव के पुत्र के हाथ मरें, वरना हम मरे ही ना। अब तो बड़ी समस्या हो गई। अब शंकर जी ने तो ध्यान लगाए बैठे हैं, शंकर जी को तो विवाह करना नहीं है। क्यों विवाह नहीं करना? क्योंकि शंकर जी पार्वती माता सती के जाने के बाद ना बिल्कुल अलग दुनिया में चले गए हैं। तारकासुर नाम का वह दैत्य था। तारकासुर को पता चल गया कि शंकर जी तो अब विवाह करेंगे नहीं। पत्नी सती जलकर समाप्त हो गई हैं। अब ये सदा ब्रह्मचारी रहेंगे, ध्यान करेंगे, अब ये विवाह करेंगे नहीं। तो तारकासुर ने योजना के तहत ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मैं शिव के पुत्र के हाथ मरूं, क्योंकि शिव जी का अब विवाह नहीं होगा। उसे लगा तो जब विवाह ही नहीं होगा तो शिव का कोई पुत्र नहीं होगा, और शिव का पुत्र नहीं होगा तो मैं अमर हो जाऊंगा। तो तारकासुर ने तपस्या की, ब्रह्मा जी से कहा मैं शिव के पुत्र के हाथ मरूं। तथास्तु ब्रह्मा जी ने कह दिया। अब उसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचाया। पापी गलत आदमी को शक्ति मिल जाए। विष्णु सकल गुण खान, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। पार्वती मैया ने बढ़िया बात कही कि माना कि भगवान विष्णु में लाख गुण हैं, शंकर जी में अवगुण हैं, फिर भी मैं विवाह करूंगी तो शंकर जी से करूंगी। अच्छा, सप्तऋषि तो परीक्षा ले रहे थे ना उनके मन की कि आप कहीं विचलित तो नहीं हो जाएंगी। तब हर हर महादेव रायतों के भगवाने में डुबकी लगा रहे हैं। तब तक शंकर जी आए नंदी पर चढ़कर। नंदी मतलब धर्म। शंकर जी बैल पर सवार नहीं होते, शंकर जी धर्म पर सवार होते हैं। शंकर जी चले तो मैना रानी द्वार पर आरती की थाल लिए, और जैसे ही आरती लिए खड़ी मैना रानी ने देखा दुल्हा को, शंकर जी को। शंकर जी तो ऐसे विचित्र, भभूति रमी, भस्मी रमी। माता आरती उतारने लगी तो सांप को लगा कि हमें जलाना चाहती है। तो सांप है, आग से मारा फंड तो आरती वारती हाथ से छूट गई। मैया मैना भागी और जाके गुस्सा हो गई। बोले मैं नहीं करूंगी अपनी बेटी का ब्याह, भले कुंवारी रह जाए। ऐसा दुल्हा सांप कौन पहनता गले में? बस सांप ने आरती में मारी तो मेरी आरती थाली गिर गई नीचे। अब मैं नहीं करूंगी ब्याह। तब नारद जी आए समझाने, मैया ये साक्षात शिव है। मैया बोली कोई हो मैं ब्याह नहीं करूंगी, छोरी सदा कुंवारी रहे। तब माता पार्वती आई, मैया मेरी प्रसन्नता इन्हीं से है, ये भोलेनाथ हैं। तब जाके सबने समझाया कि ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, भगवान हैं, ये शंकर हैं। तब मैया को जान में जान आई गुष्ठी। क्यों मैया, सत्य क्या है? आप बताओ भैया, सत्य क्या है? सत्य किसे कहते हैं? मैया बताएंगी, हमारी चश्मा वाली मैया।
मैया आप बताओ सत्य किसे कहते हैं? पीली मैया सत्य किसे कहते हैं? मैया सत्य किसे कहते हैं बताओ आप पीली मैया? हैं सबको सत्य किसे कहते हैं? मैया सो रही है लाल वाली? मैया राम राम, नींद आए तो बताइयो, लोरी सुनाएंगे। सत्य किसे कहते हैं? भगवान को। संसार को क्या कहते हैं? सत्य के झूठ। संसार सच्चा है कि झूठा है? बोलो, संसार कैसा है? संसार झूठा है। कैसे झूठा है? सिद्ध करो। संसार झूठा है कैसे? कैसे? क्योंकि संसार में परिवर्तन है। संसार में क्या है? जोर से। और जहां परिवर्तन है, जहां बदलाव है, वो झूठ है। सच में कभी बदलाव नहीं होता। आपके शरीर में परिवर्तन है कि नहीं? लड़का मेरा है, बेटी पकड़ में, अरे बेटी मेरी है। पति पकड़ में आए, अरे पति मेरा है। तभी वो चला गया भगवान के घर, कोई तो पकड़े थे, आपको लगा ये तो मेरा है, तो चला कैसे गया? बीच में लोग साथ भी तो छोड़ देते हैं, चाहे पति हो, परिवार हो, बेटा हो, बेटी हो, कौन नहीं गया? हमने पकड़ लिया था, हमने पकड़ा था, पर हमारी पकड़ में कोई आया ही नहीं। इसलिए क्यों भैया? सत्य क्या है? सत्य क्या है? सत्य है केवल परमात्मा। नाम भी पाए, पैसे भी पाए, पर सब कुछ पाके भी क्या पाए? मीरा ने पा लिया, पायो जी मैंने, पायो जी मैंने, पा लिया। किसने? मीराबाई ने। मीरा ने किसे पाया? परमात्मा को पाया, कृष्ण को पाया। जो भगवान को पा जाते हैं वो सब कुछ पा जाते हैं। आपकी इस यात्रा में एक भगवान मिल गए तो सब मिल गए, और वो नहीं मिले तो सब मिले, तो सबका करोगे क्या? ऑलरेडी पा लिया आप लोगों ने सब, पर क्या कर रहे हैं उसका? आपके कितने बार जन्म हो चुके हैं जरा मुझे बताओ मेरी मां? घर के पास हाथियों ने आक्रमण कर दिया, हाथियों का झुंड रहा होगा, तो हाथियों ने आया और पेड़ वेड़ तोड़ मरोड़ दिए। तब शेरनी ने अपने बेटे शेर से कहा कि जाओ जरा हाथी को समझाओ। शेर गया और दहाड़ मारी, तो गीदड़ का बच्चा बोला मां मैं भी जाऊं, आज हाथी को मैं भगा के आऊंगा। शेरनी ने मना किया कि हाथी तेरे बस का नहीं है, तू मत जा। नहीं नहीं मां, मैं तो आपका बेटा हूं, जाऊंगा। अच्छा, गीदड़ को यह बात पता नहीं थी कि मेरी मां बचपन में मर चुकी है। गीदड़ ने कभी आईना भी नहीं देखा था अपनी शकल, उसे यही लग रहा था कि मैं भी शेर हूं, क्योंकि शेर के संग रहता ना, शेरनी के साथ रहता है। तो हाथी के झुंड के पास एक हाथी आगे बढ़ा, तो हाथी के पास गीदड़ गया, और गीदड़ ने बोला ए हाथी खबरदार भाग जा, आज मैं तेरे से लड़ूंगा। गीदड़ को यही लग रहा था कि मैं शेर हूं, पर हाथी को लगा ये गीदड़ मेरे से बक बक कर रहा है। हाथी ने सूंड से उठाया, गीदड़ को घुमा के पटक दिया, तो गीदड़ लंगड़ाता लंगड़ाता घर आया। अच्छा, शेर गया, शेरनी का बेटा, उसने हाथी के ऊपर चढ़ के नौचा, हाथी भागा। शेर आया, हंसने लगा, मां ये गया था, हाथी ने इसको उठा के पटक दिया। शेर हंस रहा, उसका शेरनी का बेटा।
இந்த அக்ஷய திருதியை நன்னாளில் உங்கள் வீட்டில் कौन सा अमृत श्रेष्ठ है? क्यों? परीक्षित जी से पूछा सुखदेव जी ने, सुखदेव भगवान ने, कि आप स्वर्ग का अमृत पी लो ना, अमर हो जाओगे, 7 दिन में मरने की झंझट खत्म, श्राप लगा है, पी लो स्वर्ग का अमृत। इंद्र बोले कि परीक्षित जी बोले, ना गुरुदेव, मैं स्वर्ग का अमृत नहीं पी सकता। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का अमृत उसे भगवान मिल ही जाएंगे, इसकी गारंटी थोड़ी है। स्वर्ग के राजा इंद्र हैं, उस इंद्र को भी भगवान नहीं मिलते जल्दी। तो अरे कह रहे नथु खैरे की क्या स्वर्ग मिल जाएगा? लेकिन कराने वाला ग्रंथ है भागवत, कोई भागवत सामान्य नहीं। सोचिए, राजा परीक्षित जी ने स्वर्ग के अमृत को ठुकरा दिया, हमें नहीं चाहिए, ले जाओ। कथा पीऊंगा मैं, तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, कथा के अमृत को पीऊंगा मैं। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः, भागवत के रस को पीना है। आप अभी कथा क्या कर रहे हैं? कथा आप सुन रहे हैं के अंदर, हम लोगों के अंदर कितनी दया थी कि हम चींटी को मारना भी पाप कहते थे। जो हिंदू चींटी को मारना पाप कहता था, आज यदि वही हिंदू मछली खाने लग जाए, मुर्गी के पंख नोचने लग जाए, तो क्या ये सही है? क्या ये जीव हत्या सही है? आप लोगों से पूछ रहा हूं, बताओ। क्या अपने स्वाद के लिए किसी मुर्गी के पंख नोचे जाने चाहिए? बोलो। कैसा स्वाद बना लिया है तुमने अपने जिह्वा का? ऐसा स्वाद क्यों? जिह्वा मांस की आदि क्यों हो? मांस तो पशु पक्षियों के लिए है। ईश्वर ने आपको शाकाहारी बनाया है कि जन्मजात मांसाहारी? बताओ, मनुष्य जन्मजात मांसाहारी है कि जन्मजात शाकाहारी? बोलो, कैसे? क्या प्रमाण है आपके पास कि मनुष्य जन्मजात